नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। ये कहानी सिर्फ एक नाम की नहीं है, ये उस राजनीति की है जहां चुनावी नतीजे आने के बाद भी सत्ता की बिसात पर चालें चलती रहती। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल अब भी थमी नहीं है। इसी हलचल के बीच एक ऐसा नाम फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है जो न तो पारंपरिक अर्थों में नेता है और न ही किसी संगठनात्मक राजनीति की लंबी यात्रा से आया है, फिर भी जिसकी मौजूदगी चुनावी मैदान में असर डालती है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह को लेकर राज्यसभा की संभावित रेस ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये नहीं है कि उनका नाम क्यों लिया जा रहा है, बल्कि ये है कि आखिर बीजेपी उन्हें किस भूमिका में देख रही है और क्या वाकई उन्हें संसद के ऊपरी सदन तक पहुंचाने का रास्ता साफ है, या फिर ये चर्चा भी बिहार की राजनीति की कई अधूरी चर्चाओं की तरह हवा में ही खत्म हो जाएगी। पवन सिंह का नाम अचानक से नहीं उभरा है। विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने जिस तरह से बीजेपी के लिए प्रचार किया वो महज औपचारिक नहीं था। बड़ी बड़ी रैलियों में उनकी मौजूदगी, मंच से गाए गए गीत और सीधे जनता से जुड़ने का उनका अंदाज पार्टी के लिए एक अलग तरह की ऊर्जा लेकर आया। बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीति भावनाओं, पहचान और सांस्कृतिक जुड़ाव से गहराई से जुड़ी होती है, वहां पवन सिंह जैसे चेहरे की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी उनका नाम बीजेपी की रणनीतिक चर्चाओं में बना हुआ है। बीजेपी के भीतर यह समझ लगातार मजबूत हुई है कि राजनीति अब सिर्फ भाषणों और नीतियों तक सीमित नहीं रही। लोकप्रिय संस्कृति, फिल्मी चेहरे और सोशल मीडिया प्रभाव भी चुनावी गणित का अहम हिस्सा बन चुके हैं। पवन सिंह इस लिहाज से पार्टी के लिए एक तैयार पैकेज की तरह है। उनके पास एक ऐसा फैन बेस है जो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और यहां तक कि देश के बाहर काम करने वाले भोजपुरी भाषी मजदूरों और युवाओं तक उनकी पहुंच है। पार्टी के रणनीतिकार इस बात को भली भांति समझते हैं कि अगर इस लोकप्रियता को संस्थागत राजनीति से जोड़ा जाए तो इसका लाभ लंबे समय तक मिल सकता है। राज्यसभा को अक्सर अनुभव, विशेषज्ञता और संतुलन का सदन कहा जाता है, लेकिन हाल के सालों में यह भी देखा गया है कि पार्टियां वहां ऐसे चेहरों को भेज रही हैं जो जनता के बीच उनकी छवि को मजबूत कर सके। पवन सिंह को लेकर भी यही तर्क दिया जा रहा है कि वो संसद के ऊपरी सदन में पार्टी की सॉफ्ट पावर बन सकते हैं। भोजपुरी भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व देने की बात हो या फिर पूर्वी भारत की सांस्कृतिक पहचान को उभारने का सवाल, पवन सिंह इस भूमिका में फिट बैठते हैं। बीजेपी का एक वर्ग मानता है कि उन्हें राज्यसभा भेजना सिर्फ सम्मान देना नहीं होगा, बल्कि एक दीर्घकालिक निवेश साबित हो सकता है। लेकिन बिहार की राजनीति इतनी सीधी नहीं है। यहां हर फैसले के साथ
जातीय संतुलन, क्षेत्रीय समीकरण और संगठनात्मक संतुष्टि जैसे कई पहलुओं को देखना पड़ता है। राज्यसभा की सीटें सीमित हैं और दावेदार कई हैं। अगर एक लोकप्रिय लेकिन सवर्ण चेहरे को ऊपरी सदन में भेजा जाता है तो पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह सवाल उठ सकते हैं, खासकर तब जब बाकी सामाजिक वर्गों से जुड़े नेता भी लंबे समय से अवसर की प्रतीक्षा में हो। यही वजह है कि पवन सिंह के नाम पर चर्चा जितनी तेज है उतनी ही सावधानी भी बरती जा रही है। बीजेपी के सामने एक और व्यवहारिक चुनौती है। राज्यसभा में भेजे जाने वाले नेताओं से ये अपेक्षा होती है कि वो नीतिगत बहसों में सक्रिय भूमिका निभाएं, संसदीय प्रक्रियाओं को समझें और पार्टी लाइन को मजबूती से रखें। पवन सिंह के पास जनाधार है, लोकप्रियता भी है, लेकिन संसद के अनुभव का अभाव भी है। हालांकि पार्टी के भीतर यह तर्क भी दिया जा रहा है कि अनुभव सिखाया जा सकता है, लेकिन लोकप्रियता खरीदी नहीं जा सकती। यही बहस इस पूरे मुद्दे को और दिलचस्प बना देती है। इस चर्चा में एक दूसरा नाम भी बार बार उभर कर सामने आ रहा है, जो राज्यसभा की संभावित रेस में बताया जा रहा है। पार्टी के सामने असली चुनौती यही है कि सीमित सीटों में किसे प्राथमिकता दी जाए। संगठनात्मक रूप से मजबूत नेता, सामाजिक संतुलन का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे और लोकप्रिय स्टार प्रचारक, तीनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। ऐसे में पवन सिंह का पत्ता करता है या चलता है, यह सिर्फ उनके व्यक्तिगत कद पर नहीं बल्कि पार्टी की समग्र रणनीति पर निर्भर करेगा। एक विकल्प यह भी बताया जा रहा है कि अगर राज्यसभा का रास्ता ज्यादा जटिल हुआ तो विधान परिषद यानी एमएलसी का रास्ता अपनाया जा सकता है। इससे पार्टी को संतुलन बनाने में आसानी होगी और पवन सिंह को भी संवैधानिक भूमिका मिल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पवन सिंह जैसे बड़े जनाधार वाले चेहरे के लिए यह भूमिका पर्याप्त मानी जाएगी? उनके समर्थकों की अपेक्षाएं भी अब छोटी नहीं रही। चुनावी मंचों पर जिस तरह से उन्हें नेता के तौर पर पेश किया गया, उसके बाद उनसे जुड़े फैसलों पर भी जनता की नजर है। बीजेपी की राजनीति को अगर पिछले एक दशक के संदर्भ में देखा जाए तो यह साफ होता है कि पार्टी लोकप्रिय चेहरे को धीरे धीरे संस्थागत राजनीति में ढालने की कोशिश करती रही। खेल जगत, फिल्मी दुनिया और सामाजिक क्षेत्र से आए कई नाम इसका उदाहरण है। पवन सिंह को लेकर भी यही मॉडल अपनाया जा सकता है। पहले उन्हें प्रचार और जनसंपर्क में इस्तेमाल किया गया, अब संभव है कि उन्हें नीति और संसद की राजनीति में लाने की तैयारी हो। इस पूरे घटनाक्रम का एक और भी पहलू है, मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका। पवन सिंह का नाम जैसे ही राज्यसभा से जुड़ा वैसे ही बहस शुरू हो गई, समर्थन भी और विरोध भी। जाहिर तौर पर कुछ लोग इसे भोजपुरी समाज की जीत के रूप में देख रहे हैं तो कुछ इसे प्रतीकात्मक राजनीति बता रहे हैं। बीजेपी इस सार्वजनिक विमर्श को भी ध्यान से देख रही है, क्योंकि हर फैसला सिर्फ संगठन के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी मैसेज देता है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। पवन सिंह का नाम चर्चा में है, लेकिन अंतिम फैसला अभी दूर लगता है। यह भी संभव है कि यह चर्चा पार्टी की रणनीतिक हवा का हिस्सा हो, जिससे भविष्य के लिए जमीन तैयार की जा रही हो। बिहार की राजनीति में अक्सर बड़े फैसले आखिरी वक्त पर होते हैं,
और कई बार जिन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है वही अंत में सूची से बाहर हो जाते हैं। कुल मिलाकर पवन सिंह को लेकर राज्यसभा की रेस की चर्चा सिर्फ एक सीट या एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह उस बदलती राजनीति का संकेत है जहां लोकप्रियता, संस्कृति और चुनावी रणनीति एक दूसरे से गहराई से जुड़ चुके हैं। बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजे या किसी और मंच पर जिम्मेदारी दे, इतना तय है कि पवन सिंह फिलहाल बिहार की राजनीति के हाशिए पर नहीं है, वो चर्चा के केंद्र में है। और आने वाले समय में यह तय होगा कि यह चर्चा महज सियासी शोर थी या फिर एक नए राजनीतिक अध्याय की भूमिका। इस पूरे वीडियो पर मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी आपने सुना और आपने क्या समझा, आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं? कुछ मैसेज आप भी देना चाहते हैं क्या? कुछ आप भी कहना चाह रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें। वो लिखें जो हमें नहीं पता, वो लिखें जो कि एक नई बहस को छेड़ दे, वो लिखें कि जिससे हम नहीं देख पा रहे, आप देख पा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। फैमिली जो कह रहे हैं बार बार, मनकही की फैमिली को बढ़ाइए। फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी, चर्चा होगी, विश्लेषण होगा और अंतिम राय आपकी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।